हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्लास 10th का 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। सवाल है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। ये कह रहा है कि पी क्यू आर में पी यहां हो गया और क्यू क्या है? समकोण। समकोण क्या होते हैं? जिसका मान 90 अंश होता है वो क्या होते हैं? समकोण होते हैं, ठीक है। और ये हो गया आर। और ये कह रहा है कि जो पी क्यू का मान है वो 5 सेंटीमीटर, यानी पी और क्यू का मान क्या है? 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें जो दिए हैं, यहां पे दिए हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी इसका और इसका मान मिला के दे दिए हैं कितना? 25 सेंटीमीटर। हमें इसमें निकालना क्या है कि इसका मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो इन दोनों के यानी पी आर, पी और आर, क्यू और आर, इन दोनों का मान कितना दिए हैं? 25 सेंटीमीटर। इस सवाल में हमें यह ज्ञात करना है कि इन दोनों का मान होगा क्या, वास्तविक मान क्या है, ठीक है। एक साथ दोनों का मान जोड़ के दे दिया गया है। क्लियर? तो हमें नहीं जानकारी, तो हम क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं? y। और इसको क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। अब दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें? पी क्यू आर में, ठीक है। कोण, ठीक है, कितना दिया है? थीटा बराबर 90 अंश, यानी कोण क्यू बराबर 90 अंश। कोण ये हुआ क्यू बराबर 90 अंश है। क्लियर? अब हमें क्या करना है? और इसमें और दिए हैं जो, ठीक है, तथा क्या दिए हैं? पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिए हैं? 25 सेंटीमीटर। कितना दिए हैं? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा पी क्यू बराबर क्या दिए हैं? 5 सेंटीमीटर। क्या दिए हैं? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने माना, क्या माना? हमने क्या माना है? माना कि अब जो हमने माना, यहां पे x माना, यहां पे क्या माना? y माना। हमने क्या माना? यहां पे x माना और y माना, ठीक है। तो जो पी आर का मान है वो क्या माना? हमने y माना है। और जो किसका मान है? क्यू आर का मान है वो क्या हमने माना है? x माना। तो माना क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। और पी आर बराबर हमने क्या माना है? पी आर बराबर y सेंटीमीटर। क्या माना है? y सेंटीमीटर। और इसमें दिया है कि पी आर क्यू आर बराबर, क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब देखो हमने क्या माना है इसमें? क्यू आर और पी आर। तो हम चाहे पी आर लिखें या क्यू आर लिख दें, ठीक है। क्या लिख दें? क्यू आर लिख दें या पी आर। अब देखो यहां पे जो पी आर है, पी आर को हमने क्या माना है? y माना है। तो इसके नीचे हमने क्या कर दिया? y कर दिया, ठीक है। प्लस है प्लस क्यू आर का हमने क्या माना है? x सेंटीमीटर। तो x हो गया बराबर 25 सेंटीमीटर। ये माना गया, यानी y प्लस x बराबर कितना आया? कितना आया? 25 सेंटीमीटर। इतना आप लोग को समझ में आ गया? इतना समझ में आया? आप लोग इतना लिख लें। इसके बाद हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि अभी बोर्ड में आगे जगह नहीं है। आप लोग लिख लें। इसमें क्या आया? y प्लस एक्स बराबर क्या आया? 25 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे? प्लस x को हम क्या भेज देंगे?
25 के पास, यानी y को हम बाहर कर लिए तो क्या हो गया 25, और इधर प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस x सेंटीमीटर, यानी y बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा जो मान आया है अभी क्या आया है, आपने देखा कि y बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, यानी y बराबर 25 माइनस x सेंटीमीटर। हमारा पाइथागोरस प्रमेय से होता है पी आर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है, इस पे मान रखा गया। ठीक है, अब जो y का मान यानी पी आर का मान, यानी y है यहाँ पे, यानी पी आर का जो मान आया है क्या आया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान, यानी पी और क्यू का मान क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद क्यू और आर या आर क्यू। ठीक है, क्यू आर का मान क्या है, हमने क्या माना है एक्स माना है, तो एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, अब देखो यहां पे क्या बनना है, यहां पे सूत्र बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर होता है। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर। क्लियर, अब यहां पे हम इसको मानते हैं a और इसको मानते हैं b। अब जब हम इसको a माने तो सबसे पहले a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 25 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a का मान क्या है 25 और फिर b का मान है यानी गुणे b का मान क्या है x है तो x। ठीक है, ये हो गया, फिर प्लस इसके बाद b का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि x का स्क्वायर, क्या हुआ x का स्क्वायर बराबर फिर 5 का स्क्वायर है, तो इसको हम अभी ऐसे लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, जैसे है वैसे हम इसको लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 माइनस, अब हम इसको तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 और 50 को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x। इसके बाद प्लस फिर x स्क्वायर है, क्या है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, बराबर 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 धन, यहां भी x स्क्वायर है तो यहाँ x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको ऐसे उतार लेंगे 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर। अब इस बराबर को क्या करेंगे हम, जब इस साइड भेजेंगे इसको आगे लेते हैं तो जो संख्या प्लस में होती है क्या होती है, जो संख्या प्लस में होती है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में 25 है तो यह क्या हो जाएगा माइनस में 25, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिए 0 मान लिए। क्या मान लिए, अब क्या करेंगे देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, जब प्लस का एक्स स्क्वायर है और माइनस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस माइनस क्या होता है कट जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 625 में जब 25 ये प्लस में है ये माइनस में है, ठीक है, यानी 625 में जब 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा 600 माइनस का 50x बराबर क्या हो गया 0 हो गया। क्या हो गया 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 50x को हम पहले कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 50 और जो 600 है इसको हम 0 के स्थान यानी बराबर 0 के स्थान पे कर देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे x को हम बाहर कर लें, क्या कर ले बाहर कर लें तो बराबर 600 के नीचे कहां चला जाएगा 50, एक 0 से एक 0 काट दिए, फिर क्या बचा 5 और 60,
यानी x बराबर 60/5। क्या बचा? 60/5। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं तो कितना आएगा? 5 करने में 5 ये, और यहाँ कितना हो गया? 10। 5 दूनी 10 और 5 करने में 5, यानी x का मान क्या आया? x बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ का मान जो x है यह कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा जो बच रहा है वो किसका मान बच रहा है? y का मान बच रहा है। क्या मान बच रहा है? y का मान। ठीक है, तो हमारा आया है x बराबर 12 सेंटीमीटर। क्लियर? अब जो टोटल मान दिए हैं वो कितना दिए हैं? टोटल जो मान दिए हैं पी आर धन क्यू आर, क्या दिए हैं? पी आर धन क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है क्यू आर का तो जो मान है वो निकल आया। ठीक है, क्यू आर का मान कितना आया? 12 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना है किसका? पी आर का मान। पी आर इक्वल, ठीक है, क्या करेंगे? 25, और इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये जो प्लस में है क्यू आर, ये किसमें हो जाएगा? माइनस में। क्यू आर माइनस में। अब पी आर बराबर 25 माइनस, और क्यू आर का मान कितना आया है? अभी 12 सेंटीमीटर आया। कितना आया है? 12 सेंटीमीटर। यानी पी आर बराबर 25 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 13 सेंटीमीटर। यानी इसका मान कितना है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही हुआ आपका आंसर। यानी x बराबर 12 सेंटीमीटर और y बराबर कितना आया? 13 सेंटीमीटर आया। x बराबर y बराबर 13 सेंटीमीटर और x बराबर 12 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एनी डाउट्स? आप लोग लिख लें इसे।